बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। आज का हमारा टॉपिक है कांस्टेंट टेम्परेचर प्रोसेस या आइसोथर्मल प्रोसेस। ये एक ऐसा थर्मोडायनेमिक प्रोसेस है जिसमें गैस के फैलने और सिकुड़ने के दौरान दर्जा हरारत फ़िक्स रहता है, मुस्तकिल रहता है। इसे हम आइसोथर्मल प्रोसेस भी कहते हैं। नीचे इसकी इक्वेशन लिखी हुई है, डेल्टा टी इक्वल टू ज़ीरो। डेल्टा टी से मुराद है टेम्परेचर 2 माइनस टेम्परेचर 1 इक्वल टू ज़ीरो, यानी कि टेम्परेचर बिल्कुल चेंज नहीं होगा। T2 इक्वल टू T1। बाईं तरफ इसकी पीवी डायग्राम बनी हुई है, प्रेशर और वॉल्यूम डायग्राम। इस प्रोसेस की एक कर्व सी बनेगी 1 से 2। पॉइंट 1 से 2 एक्सपेंशन हो रही है, लेकिन आइसोथर्मल एक्सपेंशन है जिसके दौरान टेम्परेचर मुस्तकिल है। नंबर 1 पॉइंट इज़ प्रेशर वॉल्यूम रिलेशन। जैसा कि हम जानते हैं कि जनरल गैस इक्वेशन होती है प्रेशर 1 वॉल्यूम 1 ओवर टेम्परेचर 1, प्रेशर 2 वॉल्यूम 2 ओवर टेम्परेचर 2। तो T1 और T2 बराबर हो गए तो T1 T2 कट गए। प्रेशर 1 वॉल्यूम 1 इक्वल टू प्रेशर 2 वॉल्यूम 2। सेकेंड थिंग इज़ वर्क डन बाय द गैस। उसके बाद इक्वेशन है वर्क डन की इक्वल टू प्रेशर इनटू चेंज इन वॉल्यूम। पीवी जैसा कि जानते हैं पीवी बराबर है P1 V1 के। यहाँ से सादा P निकालें तो P1 V1 ओवर V आ जाएगा। इसको पहली इक्वेशन में पुट कर दें वर्क डन वाली में, तो W आ जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ प्रेशर 1 वॉल्यूम 1 ओवर वॉल्यूम इनटू चेंज इन वॉल्यूम। कांस्टेंट बाहर निकाल लें, इंटीग्रेशन ऑफ 1 ओवर वी इंटू डी वी। P1 V1 इंटीग्रेशन जो होती है 1 ओवर वी लॉग वी होती है, और इसमें लिमिट पुट करनी है 1 से 2। तो फाइनल W की इक्वेशन आ जाएगी प्रेशर 1 वॉल्यूम 1 लॉग ऑफ V2 माइनस V1। जब लिमिट पुट करते हैं तो पहली लिमिट, फिर माइनस करते हैं, फिर दूसरी लिमिट की वैल्यू पुट करते हैं। तो फाइनल W की इक्वेशन आ गई P1 V1 लॉग ऑफ V2 ओवर V1। जब लॉग के अंदर दो रकमें नेगेटिव हो रही हों तो वो तकसीम हो जाती हैं। जैसा कि PV बराबर है MRT के, तो हमने इसको MRT में कन्वर्ट कर दिया है MRT1 लॉग ऑफ R से मुराद है एक्सपेंशन रेशो या कंप्रेशन रेशो V2 ओवर V1। क्योंकि एक्सपेंशन रेशो है, V2 ज़्यादा वॉल्यूम है, V1 कम वॉल्यूम है, तो इसको हमने R से डोनेट कर दिया। इसके बाद थर्ड नंबर है चेंज इन इंटरनल एनर्जी। वो बराबर है, उसका फार्मूला है DU/mCV डेल्टा टी। जैसा कि डेल्टा टी ज़ीरो है तो DU ज़ीरो हो जाएगा। तो आइसोथर्मल प्रोसेस के अंदर इंटरनल एनर्जी तब्दील नहीं होती, वो पहले वाली रहती है। नंबर 4 इज़ चेंज इन एंथैल्पी। उसका फार्मूला है mCp डेल्टा टी। जैसा कि डेल्टा टी ज़ीरो है तो इसमें पुट करने के बाद DH भी ज़ीरो हो जाएगी। तो आइसोथर्मल प्रोसेस के अंदर एंथैल्पी की वैल्यू भी ज़ीरो हो जाती है। नंबर 5 हीट ट्रांसफर्ड। आइसोथर्मल प्रोसेस में हीट ट्रांसफ़र की वैल्यू के लिए फार्मूला नीचे लिखा हुआ है Q बराबर है U जमा W। तो इसको D से मल्टीप्लाई कर देंगे सबको, तो DQ बराबर है DU प्लस DW। पहले हमने मालूम कर ली कि DU आइसोथर्मल प्रोसेस में ज़ीरो होता है, तो Q बराबर आ गया W के, यानी जितनी भी हीट हम सिस्टम को सप्लाई करेंगे वो वर्क डन में चेंज हो जाएगी। और DQ इज़ इक्वल टू MRT1 लॉग ऑफ R। ये हमने वर्क डन की पहली इक्वेशन पॉइंट 2 में निकाली है, ये यहाँ पे पुट कर